नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए सरकार ने 2024 तक सभी गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई गांव ऐसे हैं जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर हैं। अधिकारियों की लापरवाही और दूरदर्शी न होने का नतीजा है कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लग रहा है। ऐसे में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से शुद्ध जल पहुंचाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और हालात ये हैं कि जल जीवन मिशन का काम आज भी कई क्षेत्रों में न सिर्फ अधूरा पड़ा है बल्कि कागजों तक सिमट कर रह गया है। जल जीवन मिशन की हकीकत जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंची स्वदेश न्यूज की टीम और जानी हकीकत। तो चलिए आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से सरकार की अनदेखी और अधिकारियों की लापरवाही की ये पोल खोलती खास रिपोर्ट। सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल, कागजों पर साकार, जमीन पर लाचार। जल जीवन मिशन योजना लापरवाही के चलते ग्रामीणों को नहीं मिल रहा योजना का लाभ। गांवों में पाइपलाइन डालकर टंकी निर्माण करना भूले अफसर। गांवों में जमीन पर नजर आ रहा अधिकारियों का भ्रष्टाचार। मिशन के बाद भी दूर दराज इलाकों से पानी लाने को लोग मजबूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महती योजनाओं में से एक है नल जल योजना, जिसे केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ किया गया था एवं वर्ष 2024 तक किसी भी स्थिति में हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य है। हर घर नल जल योजना के तहत पिछले सालों में हुए काम जो अधूरे हैं उन्हें पूरा करने के लिए 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसे बीते हुए भी 2 माह से अधिक समय हो गया है। अभी हम खड़े हैं आगर मालवा जिले की बड़ौद जनपद पंचायत कार्यालय के बाहर। प्रधानमंत्री की जल शक्ति मिशन योजना बड़ौद ब्लॉक में धरातल पर किस प्रकार कार्य कर रही है, योजना का ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसकी ग्राउंड जीरो से वास्तविक हकीकत जानने के लिए बड़ौद ब्लॉक के ग्राम जहांगीरपुरा एवं बागचा बड़ौद पहुँचकर हम वहाँ की वास्तविकता को जानेंगे एवं ग्राउंड जीरो से जल शक्ति मिशन की वास्तविक हकीकत को जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं बड़ौद ब्लॉक की ग्राम पंचायत बागचा एवं जहांगीरपुरा। आगर जिले की बड़ौद विकास खंड में नल जल योजना की हकीकत जानने के लिए स्वदेश न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। सबसे पहले हमारी टीम बड़ौद विकास खंड की ग्राम पंचायत बागचा पहुंची, जहां लोगों ने बताया कि अभी तक जल जीवन मिशन की पाइपलाइन हर वार्ड में नहीं डाली जा सकी है। गांव के सिर्फ एक मोहल्ले में हमें पाइपलाइन डाली हुई मिली, साथ ही कुछ घरों के बाहर नल के लिए लगाई गई पाइप दिखाई दी। इन कुछ घरों को छोड़ दें तो पूरे गांव की सड़कें तो खोद दी गई हैं, लेकिन पाइपलाइन नहीं डाली गई है। ग्रामीण आज भी अपने घर तक नल आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों को आज भी गांव के बाहर स्थित हैंडपंप और खेत खलिहान से पानी सर पर उठाकर लाना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत बागचा में नल जल योजना जल शक्ति मिशन के तहत जो चल रही है, मोदी जी की एक योजना है, ये कहाँ तक पहुँची है? अभी तो काम चल रहा है, इसका खुदाई का काम चल रहा है और लगभग खुदाई हो चुकी है गांव में, पूरी पंचायत में। कितने समय से यहाँ पर कार्य प्रारंभ हुए हो गए? लगभग 1 से 1.5 महीना के लगभग हो गया इसमें तकरीबन। अच्छा, अभी किसी भी घर पे पानी नहीं पहुँचा है? नहीं, अभी नहीं। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में पानी की टंकी का भी निर्माण होना है, तो क्या उसका कार्य प्रारंभ हो चुका है? नहीं, उसका भी नहीं हुआ है। पानी का जलम दुख है, बहुत परेशानी है मतलब आपको? थोड़ा गन खेड़े गणे मेहमान पानी नहीं पावी शका। तो अच्छा, आप पानी लाते कहाँ से हैं? वापस तो कुएं से आपने लाइन डाल रखी है, नली डाल रखी है कि उठा के लाते, क्या करते हो? नया तो चावन शेगले बांधी माथे लाना पड़ेगा कहीं, सिर पे उठा के पानी लेके आते हैं? हाँ, तो सारा पानी आपको उठा के लाना पड़ता है? सब आऊ गांव यूज अलग थे। पूरे गांव की स्थिति यही है, कहीं भी पानी नहीं? पूरा गांव में फंस जाओ थी, कोई पानी नहीं पावेगा। अभी तक हमारे घर पे कोई भी जल जीवन मिशन का नल कलेक्शन नहीं पहुंचा है। काम चल रहा है। अच्छा, आपके वार्ड में आपके घर की तरफ पाइपलाइन डली है रोड के नीचे, अभी वो भी नहीं डल पाई है? वर्तमान में तो अभी हमारे गांव में काम प्रगति पे चल रहे हैं, अब कब तक आ जाएं ये क्या बताएं।
अच्छा, गांव में अभी किसी भी घर में कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है? अभी तक कनेक्शन नहीं हुए, एक भी कनेक्शन अभी तक इस गांव में नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुए। आपके घर पर नल कनेक्शन हुआ है अभी तक कि नहीं हुआ है? गांव में किसी के यहाँ हुआ है? किसी का तो पाइपलाइन डल गई? नहीं डली अभी तक, सब खोद के रखा है, ये परेशानी अभी है। ये रोड खोद रखा है और पाइपलाइन भी नहीं डाली, ऐसा ही छोड़ रखा ऐसा है। ही कितने दिनों को इसको खोदे हुए? इसको 7-8 दिन हो गए अभी। 7-8 दिन से ये ऐसा ही खुदा हुआ पड़ा हुआ ऐसा है, ही पड़ा, ना तो इसमें पाइपलाइन डाली है और नहीं कुछ करा है। कुछ नहीं। तो इससे आपको परेशानी आ रही है? ज्यादा परेशानी आ रही है, गाड़ी वाले नीचे गिरे हैं, कोई लेडीज बिठा के लाता है तो उसको नीचे उतार के लाना पड़ती है। तो अभी पानी आप कहाँ से लेके आते हैं? पानी अपने अपने हिसाब से ला रहे हैं, इधर उधर से कुएं से। तो कैसे, नली से लेके आ रहा है कि फिर आप उठा के लाते हैं, क्या करते हैं? यहाँ अभी तो सिंचाई का साधन है, कुएं पर वहां से भर के ला रहे हैं और क्या। अच्छा, कुएं से उठा के लाते हैं पानी। हाँ, तो रोज आप पानी उठा के ही लाते हैं? रोज। आपके घर पर नल कनेक्शन हो गया है? नहीं हुआ। पानी गांव में आने लगा है? नहीं आ रहा है। आपको परेशानी तो नहीं हो रही है इसके कारण? परेशानी क्या, परेशानी पानी कहाँ आया जी? अच्छा, आने जाने में जैसे गड्ढे वगैरह खोद रखे तो इससे आपको तकलीफ आ रही है? अभी तो ये सामने तो नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। तो कितना समय हो गया है पाइपलाइन डाले हैं अभी तक? महीनों खंड वही हो गए 1 महीना हो गया है ना, अभी तक पानी नहीं आया। पानी कहाँ से लेके आते हैं फिर आप? कुएं से। कुएं से उठा के लेके आना पड़ता है? कितना दूर है कुआं यहाँ से? कुआं 200 किलोमीटर हो गए। 200 मीटर के लगभग है। ठीक है। यहीं से पानी लेकर जाते हैं? यात्रिस लेगा रोज। अच्छा, आपके घर पर नल कनेक्शन वगैरह नहीं है? नहीं है, रोज पानी आपको उठा के ले जाना पड़ता है? यात्रिस लेगा रोज होता है। यहाँ से आपके घर तक आप प्रतिदिन पानी उठा के ही ले जाते हैं? हाँ, रोज यात्रिस होता है। बापचा गांव के बाद जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल के लिए हमारी टीम बड़ौद विकास खंड के उस गांव में पहुंची, जहां पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों के हिसाब से मात्र 2 घरों को छोड़कर बाकी पूरे गांव में नल जल योजना का कार्य पूरा बताया जा रहा है। जब पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों की हकीकत जानने हम ग्राउंड 0 पर ग्राम जहांगीरपुरा पहुंचे तो वहां कई चौंकाने वाली बात सामने आई। ग्रामीणों ने बताया कि मात्र 1-2 बार ही हमारे यहाँ नलों में पानी आया है, उसके बाद से ही नल मात्र देखने के ही रह गए हैं। हमें पहले की तरह ही पानी सर पर उठाकर लाना पड़ रहा है। गांव में निर्माण एजेंसी द्वारा कुछ मकानों के सामने तो सीमेंट के पक्के नल बनाए हैं, तो वहीं अधिकांश घरों के सामने खुला पाइप छोड़कर इतिश्री कर ली है। गांव की खोदी गई सड़कें 6 माह बाद भी रिपेयर नहीं की गई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उनके घरों से 200 से 300 फीट दूर ही पाइप छोड़ दिया गया है। उनके घर तक नल नहीं ले जाया गया है। वहीं कुछ गलियों में तो सभी घरों का पाइप गली के बाहर ही खुला छोड़ दिया गया है, जबकि योजना के तहत हर घर तक नल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मिशन की हकीकत जानने हम आए हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि लगभग एक ही स्थान पर 5 से 6 नली ठेकेदार ने बाहर जमीन से निकाल कर छोड़ दी है। यहाँ पर न तो नल लगाया गया है, न यहाँ पर किसी प्रकार को इनको बंद किया गया है, इनके मुंह को ढका गया है और न ही यहाँ पर व्यवस्थित कनेक्शन दिया गया है। जब हमने आसपास ग्रामीणों से चर्चा की तो बताया गया कि एक गली है इधर, इसमें लगभग 5 से 6 मकान है, 100 से 200 मीटर लंबी ये गली है। अंदर तक कनेक्शन नहीं देते हुए, मेरे कैमरे पर्सन से निवेदन करूंगा कि ये दिखाए इस गली को भी, अंदर तक कनेक्शन न देते हुए कहा गया है कि आपको यहाँ से आपके हिसाब से पानी को आपके घर तक ले जाना होगा। जबकि मोदी जी का सपना है कि हर घर तक पानी पहुँचे, लेकिन उसके बाद भी कंपनी, संबंधित कंपनी जिसको ठेका दिया गया, उसकी लापरवाही के कारण ग्रामीणों को समस्या हो रही है। यहाँ पर ग्रामीण है हमारे साथ, हम चर्चा करेंगे इनसे। दादा बताइए कि आपके घर अंदर है और नली बाहर छोड़ दी गई है, तो आप पानी कैसे ले जाएंगे? वो उसमें हमने बोला कि ये नली वहाँ तक लगाओ, तो फिर यहाँ से ले जाना पड़ेगा, आपको मोटर लगा के ले जाना पड़ेगा। तो कम से कम यहाँ से जो है अपने 200 फीट के लगभग दूर है। पानी पहले भी उठा के ले जाना पड़ता था, जैसा कि ये सार्वजनिक कूप है, यहाँ से उठा कर ले जाते थे। तो नल, हमारा कैमरा पर्सन आपको कूप भी दिखा रहे हैं, तो जैसे वहाँ से हम पहले भी पानी ग्रामीण ले जाते थे, अब उसके पास ही उठा के तो आज भी आपको पानी ले जाना पड़ेगा। आपकी समस्या का निराकरण तो किसी प्रकार से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखा दे रहे हैं। तो आपने जब ये नल यहाँ पे छोड़े थे तो निवेदन किया था कि इनको हमारे घर तक लाया जाए? बोली थी हमने कि हमारे घर तक नल लगाया जाए और उसके बाद ये चालू करो। चालू करने की 10 बार बोली हमने, तो हो जाएगा डाल देंगे, फिर बाद में डाल देंगे, हमारा ठेकेदार आएगा देखिएगा। अच्छा, पानी भी अभी नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ, 1-2 दिन आए, फिर उसके बाद जब भी का बंद पड़ा हुआ। आपका घर नाम नहीं दियो, पेलाड़ी 200 फीट के आपका नल कनेक्शन कहाँ पे है? ये हमारा रास्ता में छोड़ी रास्ता में छोड़ी आई, तो आपके घर तक ये नल कनेक्शन नहीं ले गए? नहीं लाया। आपने बोला था ले जाने के लिए? हाँ, बोलिया थी। तो फिर उनने मना कर दिया? हाँ, क्या बोले? कि मैं तो यहाँ छोड़ूंगा। यहीं से आपको पानी उठा के ले जाना पड़ेगा? हाँ,
तो यहाँ तो वैसे भी आपको पहले भी कुआं था, पानी ले जाते थे, तो फिर भी उठा के ले जाना पड़ेगा, फिर आपको फायदा इससे नहीं मिल रहा है कुछ भी। हाँ नहीं मिलेगा ना फायदा। तो आपने इसकी निवेदन करा था उनसे, उन्होंने क्या बोला? ये बोला के यहाँ से छोड़वा मतलब ने वहाँ आगे ले जाओ। मना कर दिया उन्होंने? हाँ मना कर दिया। घर तक नल ले जाने के लिए मना कर दिया। नल कनेक्शन हुआ है अभी के नहीं हुआ है? घर पे नहीं हुआ, अभी यहाँ सिटी है, बहुत दूर है। मतलब आपके घर से दूर कनेक्शन दिया आपको? हाँ। आपने उनको बोला था कि आपका घर यहाँ पे नहीं है, दूर है? क्यों नहीं, लेकिन यही छूटेगा तुम्हारे जमे तो ले जाएगी। अच्छा, आपको बताया गया कि यहीं से आपको पानी उठा के ले जाना पड़ेगा, घर तक नल नहीं आएगा? हाँ। अच्छा, नलों में पानी आना शुरू हुआ है या नहीं हुआ? एक दिन आया था खाली, सिर्फ एक दिन पानी आया था? कितने दिन हो गए नल लगाए? नल लगा 9 दिन हुई है। 6 महीने से यहाँ काम हो रहा है और अभी तक पानी आना शुरू नहीं हुआ है? सर नल कलेक्शन तो हो गया है, पर 6 महीने से ये कनेक्शन हो गया है, पर कंटिन्यू पानी नहीं आ रहा है। 3 महीने से मतलब समथिंग 2 महीने से पानी चालू हुआ, उसके बाद दीपावली के बाद में पानी अभी तक नहीं आया है। और हमने कहीं शिकायत भी की है, पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। पानी भी नहीं आया, उसके अलावा क्या है कि ये टंकी बनी है, ये भी लीकेज है इसमें। अच्छा, जो टंकी बनी है ये भी लीकेज है? हाँ जी। इसकी शिकायत आपने की है? बिल्कुल हमने किया है, आवेदन भी किया है, वहाँ पे कुछ सुनवाई नहीं। वो बोलते हैं कि हम चालू करवा देंगे, पर चालू नहीं करते हैं। जल शक्ति मिशन की साइट पर देख पा रहा हूँ 525 में से 523 कनेक्शन गांव में हो चुके हैं, ऐसा दर्शा रहा है। क्या ये सही है? नहीं, बहुत से कनेक्शन दारी बचे हुए हैं अभी। पानी जो नल कनेक्शन हुए हैं उनमें आना प्रारंभ हुआ है या नहीं हुआ अभी? कुछ जगह हुआ, 1-2 गांव में छोटे छोटे जो देवरा खेड़ा है, जिससे जहाँ 10-15 घर है, वहाँ चालू हुआ है। एक आध बार जहांगीरपुरा चालू हुआ था 2-4 दिन के लिए, फिर सारा ही बंद पड़ा हुआ अभी तक। बड़ौद विकास खंड में योजना का कार्य काफी धीमी गति से होता दिखाई दे रहा है। शासकीय आंकड़ों की माने तो बड़ौद विकास खंड के 139 गाँव में से मात्र 24 गाँव में योजना 100% तक हो पाई है, जबकि अधिकांश गाँव में तो अभी तक एक भी नल योजना के तहत नहीं लग पाया है। 100% दर्शाए गए गाँव में से कुछ गाँव में तो योजना के आने से पहले ही घर घर तक नल पहुँच चुका था, वह भी उसी में शामिल कर लिया गया है। सर, देखने में आया है कि योजना के तहत जो गाइडलाइन है हर घर तक नल पहुंचना चाहिए, लेकिन हमने गांव का दौरा किया तो गली के बाहर ही पाइप छोड़ दिया गया है, घर तक पाइप नहीं पहुंचा है। उनको बोल दिया गया है कि आपका नल यहीं पर लगेगा, आपको यहीं से पानी ले जाना पड़ेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं तो कोई नहीं जी, आप चाहे तो हमारे साथ में भी आ सकते हैं, हम बोल भी देंगे। हर घर का सामने तक हम लोग पानी नल कनेक्शन करके देना हमारा योजना है। सर, ग्राम जहांगीरपुरा की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बड़ौद ब्लॉक का एक ग्राम है, वहाँ पर हम देख के आए मोस्टली नल 200-300 फीट घर से दूर छोड़ दिए गए हैं। कुछ घर एक ही स्थान पे 8 से 10 नल, मतलब कि पानी भरना भी संभव नहीं उस जगह पे, ऐसी स्थिति में नल छोड़े गए हैं। नहीं जी, जो भी वो ब्लू वाला पाइप आप देखा होगा, दैट इज नॉट द फाइनल वन। उसके बाद भी हम लोग को एक प्लेटफॉर्म पोस्ट बनता है, वो जीए टैप देना पड़ता है हम लोग को। वो टैप देने के बाद मान लीजिए वो 6 कनेक्शन हम लोग क्यों दिया है, एक ही परिवार में 4 और 5 भाई लोग है, वो लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग 5-6 कनेक्शन दिया हुआ है। वो लोग पूछने के बाद ही हम लोग दिए, ऐसा नहीं हम लोग को मर्जी से नहीं दिया है। नहीं, फाइनल नल भी लग चुके हैं बहुत सारे जहांगीरपुरा में, मैं देख के आया हूँ, वो भी घर से 200 से 300 फीट दूर है। नहीं वो जी, इसमें आपको और एक मैं जानकारी देना चाहता है, इसमें हम लोग को 2 वर्क्स किया है। एक LND कर रहे, उसका पहले ही एक हम लोग को PH डिपार्टमेंट का थ्रू भी कुछ काम हो गया ऑलरेडी। 480 गाँव में ऑलरेडी 80-90 गाँव में PH काम कर दी है। वो गाँव को हम लोग को कुछ संबंध नहीं है, वो पूरा PH डिपार्टमेंट ही टेक केयर करेगा। उसी योजना में वो हो सकते हैं। LND में तो आप जिधर भी हमारे साथ आ सकते हैं, हर घर का सामने तक जिधर वो मकान मालिक बोल रहे हैं ना, उधर तक हम लोग नल कनेक्शन दे रहे हैं। जो भी आप देखा होगा ना, शायद वो PH डिपार्टमेंट किया होगा, वो उसका काम हो सकता है। अब अधिकारी जो भी दावा करें, लेकिन तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि विकास कार्य प्रगति पर है, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से काम की गति काफी धीमी है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कैसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को पंख लग पाएंगे और लोगों को हर घर नल से शुद्ध जल मिलने लगेगा। आगरमालवा जिले के बड़ौद विकास खंड से अंकुर जैन की रिपोर्ट। ग्राउंड जीरो में अब आपको लिए चलते हैं खंडवा, जहां हर गांव में शुद्ध पेयजल गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए हर घर नल से जल पहुंचाने की शुरुआत की गई।
लेकिन योजना की डेडलाइन पहले से 30 सितंबर थी, लेकिन इसे बढ़ाकर मार्च 2023 कर दिया गया। हालांकि 2019 से शुरू हुई इस योजना का काम आज भी आधे से अधूरा ही पड़ा है। खंडवा जिले की ग्राम पंचायत नागचून के बड़गांव भीला में नल जल योजना के हालात कुछ अजीब हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा हर घर नल जल योजना के तहत बड़गांव भीला में पाइपलाइन जमीन में गाड़कर घरों के सामने नल तो लगा दिए, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। गांव में पहुंचते ही स्वदेश न्यूज की टीम को महिलाएं हैंडपंप से पानी भरते नजर आई। यहां एक ही हैंडपंप है जिस पर 200 परिवार निर्भर रहते हैं। महिलाओं ने कहा कि सुबह 4 बजे उठकर वो हैंडपंप पर नंबर लगाती हैं और पानी भरती हैं। महिलाओं का 4 से 5 घंटे का समय पानी भरने में ही बीत जाता है। इस वक्त हम नागचून ग्राम पंचायत के बड़गांव भीला क्षेत्र में खड़े हैं, जहां पर हम ये जानने के लिए आए हैं कि जो नल जल योजना सरकार द्वारा लागू की गई है और जिस तरह से यहां पर पूर्ण रूप से योजना को साकार रूप देने का दावा किया जा रहा है, वो हकीकत में क्या है। हम नागचून ग्राम पंचायत के इस क्षेत्र में आए हैं, जो बड़गांव भीला गांव का एक कस्बा, एक वार्ड कहा जाता है। हम यहाँ पर जानना चाहेंगे, अम्मा जी, यहाँ पर पानी की क्या समस्या है? लोगों को जो ये नल दिए गए, इससे पानी आता है कि नहीं? नहीं, पानी नहीं आता। सरपंच को भी बोला था, पानी की बहुत परेशानी है। क्या सरपंच को भी बोला था तो इधर पानी नहीं छोड़ते। तो 6 महीने 8 महीने हो गए यहाँ पर लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, ये कहना है। और मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, क्या पानी की किस तरह से समस्या लोग झेलते हैं? आप लोगों को क्या परेशानियाँ उठानी पड़ रही है? परेशानी उठानी पड़ती है पानी से हमको। क्या और हेडपम्प भी पानी खत्म हो जाता है, पानी कोई को मिलता है, कोई को मिलता है। ये उंडाले में खेत सफा हो जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पाइपलाइन दबाई गई है, इससे पानी आया कि नहीं अभी तक? पानी वो देते थे, पर इधर चढ़ता नहीं, पानी ऊपर नहीं आ रहा है पानी, तो हमको पानी नहीं मिल रहा है। एक बार भी पानी मिला। किस तरह से आप लोगों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ती है? कितनी बजे से उठना पड़ता है पानी भरने के लिए? 3-4 बजे रात 3-4 बजे रात से आना, 2-3 घंटे नंबर आता है। फिर पानी खत्म हो जाता है, तो पानी खत्म हो जाता है। पानी खत्म हो जाता है, देखना पड़ता है पानी आएगा नहीं, जब तक बैठा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो नल जल योजना को शुरू किया गया है, तो यहाँ पर इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा, कुछ भी लाभ नहीं है। पानी के लिए हम दिन भर बैठे रहते हैं, नंबर लगाना पड़ता है। सुबह से भी काम में, घर के काम में भी परेशानी आती है। तो पानी के लिए महिलाओं को सुबह से ही यहाँ हैंडपंप पर खड़े रहना पड़ता है। ये यहाँ पर महिलाएं सुबह से ही हैंडपंप पर आ जाती हैं, लेकिन इनको जो है पानी नहीं मिल पाता है। हैंडपंप पर आती हैं, इनको हैंडपंप को आज भी चलाती हैं, और ये जब पानी इससे चलाते हुए थक जाती है, जब जाके 2 या 3 घंटे तक ये सुबह से पानी भरने का ही काम करती हैं। क्या मजबूरियाँ हैं लोगों को, क्यों पानी भरने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है? पानी भरने के लिए जब पानी रहेगा, जब कहीं भी काम करेंगे क्या अपन? रोटी पानी काम वाले उनको बोलना है कि पानी भरो, फिर हम रोटी बनाते हैं। आदमी 4 घर पानी खत्म हो जाता है, वेट करना पड़ता है। पानी के बिना पानी से बहुत बार सरपंच को बोला, पर सुनते नहीं। यहाँ के पंच हैं, सरपंच है, इन लोगों का क्या कहना पड़ता है? वो बोलते हैं कि आएंगे, अभी देर से आएंगे नल की। तो टंकी तो बन गई है पानी की, टंकी बन गई है, और पानी टंकी बनने के बाद पानी देना भी चाहिए। नहीं तो वो पानी दे नहीं रहे नहीं, क्योंकि आता नहीं इधर पानी कहीं। तो यहाँ पर जो पानी की टंकी बन चुकी है, नल जल योजना को कागजों में साकार रूप दे दिया गया है। सरकार द्वारा जो लाखों रुपया ग्रामीणों के लिए पानी के लिए यहाँ पर भेजा गया है, उसकी क्या गति हो रही है आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नल जल योजना यहाँ पर साकार रूप नहीं ले सकी है, और सरकारी जो योजना है वो धरातल पर यहाँ पर फिसड्डी साबित हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि 2 साल से गांव में पानी देने के लिए सरपंच ने सभी को आश्वस्त किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि 2 साल बाद भी यहां पर नलों में पानी नहीं पहुंचा है। बड़गांव भीला में 100% लोग कृषि पर निर्भर हैं। किसानों से भरे इस गांव में शुद्ध पेयजल आजादी के 70 साल बाद भी एक सपना ही है। देश आजाद हुआ ना, जब से अभी तक उसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। जैसे भाइयों को क्या 4 बजे रात से खाना बनाने
के लिए भी टाइम नहीं मिलता। क्या बच्चों को पाले कि खिलाए कि उनको खाना बना के खिलाए, ऐसी बहुत सारी मुश्किलें, पानी में बहुत दिक्कत आ रही है। हम 4 बजे रात से कुएं पे पानी भरने जाते हैं और मोदी जी ने बोला था, बोले 2024 में बोले ये योजना कंप्लीट हो जाएगी, पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी गरीबों की। यहाँ 1 साल 12 महीने हो गए, पाइपलाइन बिछाई हुई है, उनकी समस्या ख़त्म ही नहीं हुई है पानी के। हमारे नागचून भिलापड़ का वो पानी की बहुत समस्या है भिलापड़ गाँव में। वो गांव में बीच वाले गांव में मिल जाता पानी, हमारे तो पानी 1-2 साल हो गए ये मतलब पाइपलाइन चालू नहीं हो रहे, पानी नहीं आता है इसमें। और 3-4 बजे रात से खड़े हैं, जब पीने के लिए पानी थोड़ा बहुत पंप से के लाना। और गरीब लोग के काम धंधे पे जाएगी, पानी भरे देखो ना कितनी परेशानी है पानी की। नल जल योजना की पाइपलाइन बिछाए हुए भी 6 महीने हो गए हैं, लेकिन लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हुआ। गर्मी में तो हालात और भी बदतर हो जाते हैं। ना तो लोगों को पीने का पानी मिलता है, ना ही जानवरों के लिए हौज में डालने के लिए पानी मिल पाता है। लोगों ने कहा, सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक को शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव में सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाना कई सवाल खड़े करता है। उधर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन यंत्री अविनाश दिवाकर बताते हैं कि अगर कोई अनियमितताएं पाई जाती हैं तो वहां पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उनके बयान केवल कैमरे तक ही सीमित रहते हैं, कभी उन्होंने अपने बयान पर अमल नहीं किया। अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला है, मैं इसकी अपने सब इंजीनियर को, उपयंत्र को भेज के इसकी जांच करवा लूंगा। अगर काम जो है गलत हो रहा होगा तो उसका जो हम पुनर्निर्माण करवाएंगे। अभी वर्तमान में जो जल जीवन मिशन के तहत 503 ग्रामों की हमको प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। 503 में से हम लोगों ने 404 ग्रामों के कार्यादेश जो है अलग अलग एजेंसियों को जारी किए हैं और 404 में से हमारी 152 योजनाएं जो है पूर्ण हो गई हैं और 152 में से 116 योजनाएं हमारी जो है पंचायत को हस्तांतरित कर दी गई हैं, जिसका संचालन संधारण पंचायत के द्वारा किया जा रहा है और वर्तमान में 252 योजनाओं के कार्य में प्रगतिरत है, जो हम हमारे जो निर्धारित समय सीमा है उसके अंदर पूर्ण कराने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारी जो योजनाएं हैं वो ग्राउंड वाटर बेस्ड हैं और जैसा अभी आपने देखा ही होगा कि अभी हमारे जिले में अमृत सरोवर और रिचार्जिंग के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, तो इससे भी भविष्य में जो है ग्राउंड वाटर जो लेवल है वो सुधरेगा और योजनाएं जो है 12 महीने चलेगी हमारी। तो वहीं योजना की हकीकत जानने पहुंची स्वदेश न्यूज की टीम को बड़गांव भिला गांव में टंकी निर्माण में लापरवाही भी साफ दिखाई दी। स्वदेश न्यूज संवाददाता जब पानी की टंकी पर चढ़े तो उन्होंने देखा कि टंकी से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अगर ज्यादा रिसाव होता है तो टंकी कभी भी धराशायी हो सकती है। बड़गांव भीला में नल जल योजना के तहत ग्रामीण यांत्रिकी स्वास्थ्य विभाग के कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बनाई गई इस पानी की टंकी के ऊपर आकर हम यहाँ पर जायजा लेने पहुँचे कि इसकी स्थिति क्या है, तो बिल्कुल यहाँ पर आश्चर्यजनक तरीके से अगर हम भ्रष्टाचार कहें तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यह पानी की टंकी देख सकते हैं कि अभी से बनने के कुछ महीने बाद ही रिसने लगी है। इससे ये पानी जो है आप देख सकते हैं कि पानी इसमें रिस रहा है और ये पानी लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जो पानी की टंकी बनी हुई है ये भ्रष्टाचार इसमें बिल्कुल सामने आ रहा है। ये पानी जो यहाँ से टंकी से रिस कर आ रहा है और ये रिसना मतलब इसको आप बहुत ही बड़ी चूक मान सकते हैं, क्योंकि ये पानी अगर रिस रहा है तो ये टंकी कुछ ही दिनों बाद धराशायी भी हो सकती है। जाहिर सी बात है कि करप्शन इसमें कितना हुआ है ये आप समझ सकते हैं। तो ग्रामीणों के लिए जो ये योजना दी गई एक सौगात होनी थी, लेकिन ये अभिशाप बन गई है। हम ये पानी की टंकी को इसलिए भी बताना चाहते थे कि इस तरह से ये जो यहाँ से पूरे गांव में ये पानी यहाँ से सप्लाई किया जाना है, इसलिए इतनी बड़ी टंकी यहाँ पर बनाई गई है ताकि हर घर तक पानी पहुँच सके और यहाँ पर लोग इस योजना का लाभ ले सके और सूखे कंठों की प्यास इससे बुझाई जा सके। लेकिन इस तरह से अगर पानी की टंकी से भ्रष्टाचार बहेगा तो फिर लोगों को वो सुविधाएं कैसे मिल जाएगी जिसके लिए वो सरकार ने इतनी बहती योजना बनाई और लोगों के सूखे कंठों को तर करने के लिए यहाँ पर इस तरह से गांव में साकार रूप देने का प्रयास किया था। हालांकि यहाँ पर जो चीज़ें देखने को मिली है, जिस तरह का करप्शन सामने आ रहा है, उससे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये योजना दम तोड़ देगी और लोगों को
पीने का पानी नहीं मिल पाएगा। लोगों के लिए गांव में एक सपना ही रहेगा। बड़गांव भीला गांव में लगभग 25 लाख रुपए खर्च कर पाइपलाइन डाली गई थी, लेकिन इसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग महिलाओं तक सब पानी को लेकर परेशान दिखे। एक बुजुर्ग महिला जब सिर पर पानी ढोकर ला रही थी तो स्वदेश न्यूज ने उनका दर्द जाना। नागचुन ग्राम पंचायत के बड़गांव भीला में ऐसे दृश्य हम देख सकते हैं जिसमें बुजुर्ग महिला जो है यहाँ पर पानी लेकर आ रही है और ये रोजाना जो है इस तरह से पानी लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं जो है ये बहुत ही बुजुर्ग महिला है और मैं इनका दर्द समझ सकता हूँ कि रोज़ ये पानी लेकर आती हैं। आप जो है ये पानी लेकर जो है पहुँच रही है यहाँ पर। अम्मा जी, आपका वजन जो है बहुत ये इसका भारी है और आप रोजाना लाती है। कब से ये पानी लेकर आ रही है? पानी हमारी तो जिंदगी बीत गई, 50-60 साल हो गया, इधर पानी नहीं आता ना। ये हेडपंप पर से हम पानी लेके आते हैं। हाँ, क्या हेडपंप भी उंडाला में सूख जाता है क्या? अच्छा। हेडपंप में पानी नहीं है ना, हम भर के कहाँ से लाएंगे पानी? लयन वो है नल दबवाए है तो उसमें पानी नहीं आता। चलते रहिए, आपको हम घर तक बिल्कुल छोड़ देंगे। हेडपंप दबवाए तो सारे 4 महीने हो गए पर पानी नहीं छोड़ा, न पानी आता नहीं। हेडपंप में वारी लगाना जब लाना ना, मजदूरी क्या करना? हाँ, हम तो गरीब मनुष्य, मजदूरी भी नहीं करना ना, ये पानी में परेशानी हो जाती है। आपकी 60 की उम्र हो गई है, कब कितनी उम्र से आप इस तरह से पानी भर रही है और अब जो ये हालात यहाँ तक आप पहुँचे कि अभी इस उम्र में भी आप पानी लेकर? पानी तो भरना पड़ेगा, नहीं पियेंगे क्या? कितने साल से इस तरह से पानी ला रहे हैं? पानी नहीं आ रहा है, पानी पूरी उम्र हो गया, हमने तो नल का पानी नहीं देखा क्या? ये गाँव में पानी नहीं आया जब से टप्पर बनने की, या जब से पानी नहीं आया। आपका ये दर्द जो है पानी लेने लाना, रात को उठना, जल्दी सुबह से उठना और फिर पानी लेके जाना, ये दर्द कोई जानने आता है कि नहीं? कोई नहीं नेता, कहीं के नेते भी नहीं आते ना, कोई देखते भी नहीं हमको, कोई पछे फिर के देखने को भी नहीं आते। हम पानी के बारे में वहाँ गए थे तो वहाँ भी ना हमारी कोई ने किसी ने नहीं सुनी कचेरी उनके क्या? पानी का बारे में हम कहीं 4-4 बार जाके आ गए पर किसी ने नहीं सुनी, कहीं कलेक्टर ने भी नहीं सुनी क्या? हाँ, मोदी ने नल दबवाए तो पानी भी नहीं छूटता। टंकी तो बना गई गांव में, तो अब ये पानी छोड़े जब आएगी ना, पानी नहीं। तो ये बुजुर्ग महिला थी जो अपना दर्द बता रही थी, उनका ये दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों ने 60 साल की इनकी उम्र तक हर बार जब भी वोट डालने का समय आता है इनका वोट तो लिया, लेकिन इनकी समस्या को नहीं समझा, ये इनका कहना है। मैं इनके घर तक ये पानी छोड़ने इसलिए आया हूँ कि लोग देखें, जनता देखे, जनप्रतिनिधि देखें, इनका दर्द समझे कि आखिर इनको इस तरह की परेशानियां उठानी पड़ती है और इनकी इन परेशानियों से इनको निजात दिलाने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनको वो किस तरह से मूर्त रूप देंगे और इनको इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। खंडवा जिले के लोग नल जल योजना के शुरू होने से खुश तो थे, लेकिन योजना पूरा करने की एक डेडलाइन निकल जाने के बाद भी लोगों तक नल से जल नहीं पहुंचने से वो निराश भी हैं और शुद्ध पेयजल के लिए दर-दर भटकने के लिए मजबूर हैं। अब क्या अगली डेडलाइन खत्म होने से पहले हर घर में नल से जल मिलेगा या फिर ये ऐसे ही शुद्ध पेयजल के लिए परेशान होते रहेंगे? स्वदेश न्यूज के लिए खंडवा से देवेंद्र जायसवाल की रिपोर्ट। तो आज हमने जाना स्वदेश न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट ग्राउंड जीरो में जल जीवन मिशन योजना का हाल। अगली सीरीज में स्वदेश न्यूज की टीम पहुंचेगी मध्य प्रदेश के और भी कई जिलों में, जहां करेंगे जल जीवन मिशन योजना की पड़ताल और करेंगे योजना की हकीकत का खुलासा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।